प्रणाम, नमस्कार सभी को। राधिका योग यूजीसी नेट जीआरएफ की तरफ से सभी का स्वागत है। आज हम जून 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसकी यूनिट सेकंड मुख्य उपनिषद गीता और योग वशिष्ठ से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो प्रश्न प्रथम इस प्रकार है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में नहीं है। ऑप्शन शुभेच्छा, तनुमानसा, अशुभेच्छा, असत्वपति और सशक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। तो इसका आंसर सी, डी, ई ये हो जाएगा। अशुभेच्छा, असत्वपति और सशक्ति। तो ज्ञान की सप्त भूमिका का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर दो ये है, शुभेच्छा और तनुमानसा। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वपति, असशक्ति, प्रदार्थ, भावनी और तुर्यगा, ये 7 प्रकार की ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। अशुभेच्छा, असत्वपति और सशक्ति ये ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में नहीं आती है। तो राइट आंसर सी, डी, ई। द्वितीय प्रश्न, ये भी योग वशिष्ठ से आया था। योग वशिष्ठ के अनुसार चित्त के ऊपर विजय पाने के उपाय निम्न में से क्या है? चित्त के ऊपर विजय पाने के क्या उपाय है? ऑप्शन इस प्रकार से है, ए साधु संगत, बी भोजन का परित्याग करना, सी वासना का परित्याग करना, डी तेजी से श्वास लेना और ई अध्यात्म विद्या की प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर ए, सी एंड ई, साधु संगति, वासना का परित्याग और अध्यात्म विद्या की प्राप्ति। तो राइट आंसर SCE हो जाएगा। ये योग वशिष्ठ से 2 प्रश्न आए थे। प्रश्न तृतीय गीता से है। इस बार गीता से 3 प्रश्न आए थे। उसमें से ये पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मिलान करिए गीता के अनुसार। ए पुरुष, बी कटु, सी स्निग्ध और डी तप। इस तरह से इधर दिए गए राजस, सात्विक, चेतन और स्वाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुरुष चेतन तत्व है, बी कटु ये रासिक प्रवृत्ति का भोजन है, सी स्निग्ध सात्विक प्रकृति का भोजन है और डी तप स्वाध्याय से संबंधित है। आंसर इसका है ए का थर्ड, बी का पहला, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। चौथा, गीता के अनुसार क्रमबद्ध करना है, सीक्वेंस में लिखना है। गीता के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है दर्प, अज्ञान, दंभ, क्रोध और अभिमान। इनको सीक्वेंस में लिखना है। यह प्रश्न अध्याय 16 देवासुर संपदा विभाग योग से आया है, जिसके अंदर आसुरी संपदाओं को क्रम में लिखना है। तो इसका 16वें अध्याय का चौथा श्लोक क्या कह रहा है? दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारिशुम्येम च अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम सुरीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए, ई, डी और बी। सबसे पहले आ जाएगा दम, फिर दर्प, फिर अभिमान, फिर क्रोध और फिर अंतिम में अज्ञान। तो इसके 16वें अध्याय देवासुर संपदा का ये चौथा वाला श्लोक है। इसका राइट आंसर सी, ए, ई, डी, बी। प्रश्न 5, गीता के अनुसार सत्कार के लिए किए जाने वाला तप है। तप पूछ रहा है, सत्कार के लिए किए जाने वाला तप है। तो राजसिक प्रथम, द्वितीय राजस, तीसरा तामस और चौथा बौद्धिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस तप। सत्कार के किए जाने वाला तप राजस तप है, इसका वर्णन पूरा यज्ञ तप और दान का वर्णन 18वें अध्याय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर राजस तप हो जाएगा। राजस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 2। प्रश्न 6, यह प्रश्न प्रश्नोपनिषद से आया था। इस बार प्रश्नोपनिषद से कुल 3 प्रश्न आए थे। तो ये प्रश्न 6 से इस प्रकार है, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है? यह प्रश्नोपनिषद का कौन सा प्रश्न है? यह प्राण किससे उत्पन्न होता है और इस शरीर में कैसे आता है? प्रश्नोपनिषद का कौन सा प्रश्न है? तो इसका राइट, इसके ऑप्शन इस प्रकार से देंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय, जो कि आश्वलायन ऋषि के द्वारा पूछा गया था। आश्वलायन ऋषि के द्वारा पूछा गया तृतीय प्रश्न था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। 7, ये भी प्रश्नोपनिषद से ही संबंधित है। प्रश्न है, अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से संबंधित उपनिषद है। कौन सा उपनिषद पिपलाद शाखा से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार से, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोपनिषद पिपलाद इसकी शाखा से, अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से संबंधित है। इसका राइट आंसर प्रश्नोपनिषद। प्रश्न 8, यह भी प्रश्नोपनिषद से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 8 इस प्रकार है, प्रश्नोपनिषद के अनुसार क्रमबद्ध करो। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, ए प्राण और रई का संयोग, बी प्राण की उत्पत्ति विषयक अश्वलायन का प्रश्न, सी ओंकार उपासना विषयक शक्तिकाम का प्रश्न, डी गार्ग्य मुनि के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा विषयक प्रश्न और ई है प्रजा के आधार के विषय में भार्गव के प्रश्न।
तो इनके प्रश्न पूछने किन किन ऋषियों ने पहले प्रश्न पूछे उस हिसाब से उनको क्रम में जमाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राण और रई के संबंध में ये पहला प्रश्न था। फिर ई, प्रजा के आधार के विषय में भार्गव ऋषि का ये दूसरा प्रश्न था। फिर बी, प्राण की उत्पत्ति विषय अश्वलायन के प्रश्न में संबंध में ये तृतीय प्रश्न था। फिर डी, गार्ग मुनि के जीवात्मा और परमात्मा विषय ये चौथा प्रश्न। और सी, ओंकार उपासना विषय ये पांचवा प्रश्न था। इसका राइट आंसर ए, ई, बी, डी, सी। प्रश्न 9, यह ईशावासी उपनिषद से संबंधित एक प्रश्न आया था। प्रश्न इस प्रकार है, ईशावासी उपनिषद के अनुसार अविद्या से किसको पार कर सकते हैं? तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, प्रथम कर्म, द्वितीय मृत्यु, तीसरा अमृत और चौथा धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु, यानी कि अविद्या से आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। राइट। 10वां कठोपनिषद से आया था। कठोपनिषद से इस बार 2 प्रश्न आए थे। कठोपनिषद के अनुसार बुद्धि से और सुनने से कौन प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, प्रथम आत्मा, द्वितीय जीव, तृतीय धर्म और चतुर्थ अधर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। आत्मा को आप बुद्धि से और सुनने से नहीं जान सकते, नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम आत्मा। प्रश्न 11वां, यह भी कठोपनिषद से आया था। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा के लक्षण नहीं है। कौन जो आत्मा का लक्षण नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से, ए कार्य, बी कारण, सी न जन्म लेता है, डी न मरता है और ई पुरातन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि इसके ये 2 आत्मा के लक्षण नहीं है, जबकि न जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती, न मरती है, न पुरातन यानी कि प्राचीन, इसके आत्मा के लक्षण है। ये 2 आत्मा के लक्षण नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, कार्य और कारण। प्रश्न 12वां, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार मिलान करना है। चेतना की चारों अवस्थाएं मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रश्न आया है। तो मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, वैश्वानर, प्राज्ञ, अंतःप्रज्ञ, जागृत अवस्था। इधर है तृतीय, अकार, सप्तांग और तेजस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वानर, एक थर्ड यानी कि सप्तांग से संबंधित है प्राज्ञ पहला, तृतीय ओम की तृतीय अवस्था, अंतःप्रज्ञ फोर्थ, अंतःप्रज्ञ यानी कि तेजस अवस्था और जागृत अवस्था अकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का पहला, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। प्रश्न 13, मुंडकोपनिषद के अनुसार वर्तित पराविद्या के अनुसार ब्रह्म कैसा है? मुंडकोपनिषद वही अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, ए दृश्य, बी अदृश्य, सी असर्गत, डी अग्रह और ई नित्य। तो ब्रह्म कैसा है? बी डी ई, अदृश्य, अग्रह और नित्य। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी ई। प्रश्न 14वां, यह भी मांडुक्य उपनिषद से प्रश्न है, जो कि अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद आते हैं। तो प्रणव में सूक्ष्म प्रपंचाभिया कौन है? सूक्ष्म प्रपंचाभिया के बारे में पूछा गया है। मांडुक्य उपनिषद में ओम का ही संपूर्ण वर्णन है, ओम की चारों स्टेज का, चेतना की चारों अवस्थाओं का। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उकार। उकार को ही सूक्ष्म बोला गया है यहाँ पर। राइट आंसर सेकंड उकार। प्रश्न 15वां, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार परमेश्वर किन भागों में विभक्त हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। प्रश्न पूछा गया है, परमेश्वर किन भागों में विभक्त हुआ है? तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, अग्नि, जल, वायु, सूर्य और चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, अग्नि, वायु एंड सूर्य। तो इस प्रकार ये सेकंड यूनिट मुख्य उपनिषद, गीता और योग वशिष्ठ से संबंधित प्रश्न संपूर्ण हुए। टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे इस यूनिट से 2025 जून के पेपर में।